पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर थी आज के मैच में और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बेहतर परफॉर्मेंस होगी। डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, क्या वजह आपको नज़र आ रही है कि पहले मैच में भी आपने ऊपर से विकेटें गिरा दी थी, आज भी आपने ऊपर से विकेटें गिरा दी थी। मिड स्टेजेस में क्या हम कंप्लेसेंट हो रहे हैं या हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम चीज़ों को कंट्रोल में रख सकें टिल द एंड ऑफ द इनिंग्स? आज बहुत सारी बातें हैं, शायद हम तीनों कोशिश करेंगे बताने की, और टाइम हुआ तो काफ़ी चीज़ें कोशिश करेंगे। सबसे पहले आते हैं बॉलिंग के ऊपर। देखिए, चैंपियन ट्रॉफी में तो बॉलिंग फ्रेंडली नहीं थी, यहाँ पे तो बैटिंग फ्रेंडली थी, हमारी बैटिंग फ्लॉप हुई है। वहाँ तो जब से गए हैं T20 और ODI, वहाँ तो बॉलिंग फ्रेंडली पिचेज हैं इनके लिए, बहुत ही जबरदस्त स्विंग, सीम एंड बाउंस। जिस बॉलर को मिल जाए वो पे बॉल छोड़ता नहीं है। ये एक देखें, आप सारे मैचेस उठा के देख लें, हमारी बॉलिंग ने लेट डाउन किया है। जहाँ पे 225 रन बनने थे, हमने 300 रन करवाए। तो वो मुश्किल हो जाता है। हमारे जो पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर जो रन नहीं बना पाए, वो न्यूजीलैंड में बाउंसी, आप पहली दफा देखा कि बाउंस के साथ निकल रही है बॉल। वो तो पहले भी होता था, लेकिन ये जो टेक्निक है इनकी, जहाँ कमर से ऊपर बॉल गई, ये नहीं खेल सकते। ये मुझे इतना अंदाजा हो गया इनको देख के कि ये थोड़ा सा खौफ ज्यादा नजर आ रहे हैं। नई बॉल करते हैं आपके आकिब जावेद, जिनका पिछला मैच डेब्यू था और दूसरा मैच आज था। आज फहीम अशरफ 2000 पता नहीं कब के बाद आज मैच खेले और उनको न्यू बॉल पहला ओवर कराया गया। यहाँ पे आपको मेन बॉलर जब आते हैं, ठीक है हारिस था, उसको नया बॉल ही कराया। वो खौफ एक होता है, क्योंकि वहां पे भी एक डेब्यूटेंट था और एक दूसरा प्लेयर वो भी नया था। आप कोशिश करते हैं इनको आउट करने के लिए, 50 ओवर करने के लिए आप कभी भी नहीं आते। फिर हम ज्यादा रन कंसीड किए, 14 ओवर में 102 रन तकरीबन थे, 3 आउट थे उनके, वाटर के ऊपर आप कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 17 ओवर में हमने 53 रन दिए, 1 बाउंड्री, सिर्फ छक्का हारिस रऊफ को लगाता है। यहाँ कंट्रोल होना चाहिए था, लेकिन आपने 7 ओवर सुफियान मुकीम से करा के उसको रोक लिया। उसको 48 ओवर में गलत लेके आया, उसमें 41, 42, 43, 41, 43 और 45 में उसको लेके आते, एक दायरे में चले जाता। वहां पे आपने 2 छक्के खिलवाए उससे। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें काउंट होती हैं। फिर आपने आखिर में 3 ओवर में उसे 49 रन दिए, मोहम्मद वसीम जूनियर ने। ठीक है, वो काफी अरसे के बाद आया। और यूटिलाइजेशन ऑफ बॉलर यही है, यही फहीम अशरफ है, रन किए जाके यही प्लेयर्स होते हैं, लेकिन कहाँ पे यूटिलाइज करना है, ये बहुत अहमियत होती है। आपके पास 2 फास्ट बॉलिंग कोच हैं, बेहतरीन, ये एक्सपीरियंस है, जो जितना उनका एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारे साथ बहुत अरसा खेले और फिर हमारे बाद तो कोचिंग ही कर रहे हैं ना। तो वहां पे ये हमारी बॉलिंग का कह सकते हैं, फेलियर तो नहीं बोलूंगा, नाकामी कह सकते हैं, ये बहुत बड़ी नाकामी है। क्योंकि मैं यही बोल रहा हूँ, बातें इतनी है करने के लिए, मैं सबको मौका देना चाहता हूँ। अभी मैं बॉलिंग पे ही हूँ, बैटिंग पे बाद में आता हूँ। एब्सोल्युटली राशिद भाई, आपने बिल्कुल सही अंदाज में बॉलिंग से आगाज़ किया, क्योंकि इन दोनों मैचेस में बॉलिंग का ही मसला रहा है। एज यू पॉइंटेड आउट, हमने ऊपर से विकेट्स हासिल करके काफ़ी रन बनवा दिए। और सिक्कू भाई, ये मसला आज का नहीं है, बट अगर हम करंट सिनारियो में रहते हुए बात करें तो क्या बॉलर्स की यूटिलाइजेशन का मसला है, सही टीम सिलेक्शन का मसला है, जो कि हमें पहले ODI में नजर आया, हमने 4 ही बॉलर खिलाए, इस बार तो हमने पूरे बॉलर खिलाए थे, या फिर बॉलर्स की लेंथ का मसला है, जहां आपको स्विंग मिल रहा होता है, मूवमेंट मिल रहा होता है, क्या आपको बेहतर लेंथ पर बॉलिंग करनी होती है, क्या ज़्यादा कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है? वी वांट टू अंडरस्टैंड कि मसले क्या हैं आखिर। देखो, पहले तो हम टॉस जीत के, बहुत ही अच्छा टॉस जीते थे, क्लाउडी वेदर, ज़बरदस्त बॉल में पहले बॉल से देख रहा था, और 4 आउट भी कर दिए थे 105 पे। नहीं, सबसे बड़ी जो मुझे प्रॉब्लम लग रही है ना, कि कोई नया बॉल करने वाला नहीं है। मैं तो हैरान हूँ इस बात पे कि किसी, खैर मैं पिछले मैच में आकिब ने अच्छा नया बॉल नहीं किया था, नहीं वो ठीक, मगर आज तो इतना खराब किया उसने, इतना गंदी बॉलिंग की है। पहले 2 ओवर इतने गंदे, जो पहले ही 2 ओवर 3 ओवर तो इम्पैक्ट डालते हैं। आपका गेंद इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, I was shocked। कंट्रोल में। हाँ, फहीम अशरफ को तो मैं नया बॉल का तो बॉलर ही नहीं मानता। 125 पे वो गेंदे करा था, आपने उसको नया बॉल दे दिया। हारिस रऊफ को आप जब चौथे ओवर में ले आए थे तो भाई उससे ही नया गेंद करा लेते, वो उसने ज़्यादा बेहतर गेंद की, उसका गेंद सही जगह पड़ा था। इन लोगों का गेंद बिल्कुल नहीं पड़ा। इन सबको मैं एडवाइस करूँगा, कोचिस को एडवाइस करूँगा, PCB को एडवाइस करूँगा, जितने भी ये फास्ट बॉलर्स हैं, इनको नेट में नया गेंद दें, इनसे पुराने गेंद ना कराएं। ये घिस घिस के जो गेंदें कर रहे हैं ना, इससे इनकी आदतें ख़राब हो गई। हल्का सा गेंद मूव हुआ है, किसी के कंट्रोल में नहीं था, किसी के। मैं एक बॉल देख रहा था, उसने शुरू के अंदर अपना मोहम्मद वसीम ने अच्छी गेंदें की, उसने लाके अच्छी लाइन पे गेंद की गिरी, मगर आखिरी की 8 गेंदों में उसने 35 रन दिए। 8 बॉलों पे 8 बॉलों पे उसको 4 छक्के लगे और बाकी दूसरे रन्स बने। उसने 8 गेंदों पे 35 रन दे दिए। वो पुराने आखिरी ओवर्स का बॉलर नहीं है।
ये तो मैंने आज उसकी बॉलिंग देखकर अंदाज़ा लगा लिया। वो अच्छी गेंद, उसकी गेंद 140 तक भी गई है, 137 140 तक गेंद कर रहा था, मगर वो मेरे ख्याल से बीच का बॉलर है, आखिरी का बॉलर। हमारे पास अब हारिस रऊफ के अलावा कोई बॉलर ही नहीं है। सुफियान ने बहुत अच्छी गेंदें की हैं, बहुत अच्छी जगह पे। मैं तो हैरान हूँ, कौन था ये लड़का मिचेल्स, 150 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुका है, उसको यही नहीं पता कि गुगली क्या होती है, निकल के मार दिया उसको, वो गुगली थी। आई एम शॉक्ड। मैं देखें आपको एक दफ़ा प्रोग्राम में क्या कहा था कि ये इसको फैसल अकरम को आप बॉलिंग करा के इनको बॉलर बनाएं, इसलिए कि ये जो बॉल होती है ये किसी के समझ में नहीं आती। यहाँ बड़े बड़े प्लेयर जो हैं वो हिल के रह गए उसके सामने, समझ में नहीं आता, बहुत आराम से खेले उसको। सुफियान मुकीम को हम इंडिविजुअली भी डिस्कस करेंगे, साथ साथ आकिब जावेद को हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। ओवरऑल अहमद, आपको पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक में क्या मसला क्या नज़र आ रहा है? क्या हम उनको सही तरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, या उनको हमें कंसिस्टेंटली मैचेस देने की ज़रूरत है ताकि ये यंगस्टर्स सेटल डाउन हो? कोई 1 साल बाद टीम में वापस आ रहा है, कोई स्क्वाड के साथ है लेकिन वो खेल नहीं रहा, अलग अलग मसाइल है अलग अलग बॉलर्स के साथ। व्हाट सीम्स टू बी द प्रॉब्लम इन योर ओपिनियन अहमद? देखिए, हमारे जो पास्ट के अंदर फास्ट बॉलर्स थे उनकी भी परफॉर्मेंसेस यही थी, जो ड्रॉप भी हो रहे हैं। जिस नसीम भी नहीं खेल रहे हैं, पिछले मैच के अंदर भी उनको कंडीशंस मिली, 2 उन्होंने आउट किए लेकिन बॉलिंग अच्छी नहीं की उन्होंने, 2 से ज्यादा उन्हें आउट करना चाहिए, इसलिए वैसे ड्रॉप हो गए वो। और दूसरे बॉलर्स अब ट्राई कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी नजर आ रही है हमारी बॉलिंग के अंदर। और फिर भी अगर आप जिस तरह आकिफ की बात कर रहे हैं, उसने नया बॉल उससे कंट्रोल नहीं हुआ, न्यूजीलैंड के अंदर पहली दफा वो किया है, वो बेहतर होगा। लेकिन बाद में अगर आपने उसने देखेंगे तो उसने अच्छी बॉलिंग की है, उसने थ्रेटनिंग बॉलिंग की है, उसने हेलमेटों पे भी बॉल मारे हैं, एटलीस्ट कोई तो आपका था। बात यह है कि ये तो बॉलिंग का इन्होंने सारा कवर कर लिया, मैच जीते हारे वो बात नहीं है। मैच शायद आप पीछे भी हार रहे थे यार, जिन ऑपोजिशन से आप मैच हार रहे हैं ये बहुत स्केरी है यार। ये उनकी सी साइड भी नहीं है, दानिश जिनके अगेंस्ट पाकिस्तान जाके मैच हार रहा है। इतनी मीडियोकर और हल्की टीम पाकिस्तान की कभी भी नहीं थी, और जिस तरह की बल्लेबाजी हुई है आप चेक करिए कि ये वो प्लेयर्स हैं, कुछ प्लेयर जिस तरह अब्दुल्ला शफीक बगैर किसी परफॉर्मेंस के उनको दोबारा से टीम के अंदर लेके आया गया, जिसको शादाब को भी इसी तरह लेके आया गया, उनकी परफॉर्मेंसेस भी आपके सामने है। अब ओडीआई के अंदर अब्दुल्ला की परफॉर्मेंसेस भी आपके सामने है, और वो किस परफॉर्मेंस से वापस आए हैं कुछ नहीं पता। आप उनके बाबर ने स्लिप मारी, फिर उसके बाद आप देखें कप्तान का शॉट, रिजवान ने जो शॉट मार के जो जान छुड़ाई है, मतलब वहां पे हे खेल रहा था। और आप देखें कि वो ना कोई इतना बड़ा बल्लेबाज है, ना उसके इतने मैचेस हैं, किस तरह वो 99 तक अपना कर गया और टीम का स्कोर कहां तक ले गया और किस पोजीशन पे आया। तो यहाँ पे जो कप्तान ने आपके शॉट मारी है, तो वहां तो ऐसा लग रहा था कि वो मैच हार गए में, या वो दिल हार गए में कि अब ये मैच में हम वापसी नहीं कर सकते हैं। दैट वाज रियली हॉरिबल। और जिधर आप बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग जहां पे भी नजर दौड़ाएंगे तो पाकिस्तान टीम बहुत पीछे है न्यूजीलैंड की सी साइड से। और फिर दानिश इसी तरह का होगा, जिन लोगों ने आपको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में गलत टीम सिलेक्ट करके दी हो, जिन प्लेयर्स ने आपको वहां पे जो है ना कोई फाइट शो करके दी ना हो, जो उनसी टीम के प्लेयर्स जो हैं बगैर क्वालिफाई किए बाहर हो गए हो, उस वही सेम ऑलमोस्ट टीमें, वही सिलेक्शन कमेटी, वही टीम के प्लेयर्स, वही कप्तान जब आगे जाएंगे तो पाकिस्तान का टीम का हाल ये होगा। हम आपको पहले भी देखे, हम डराते नहीं हैं, हम आपको पहले भी बोल चुके हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बहुत नीचे चली गई है। मैंने इससे ज्यादा नीचे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नहीं देखी। और उससे बुरी चीज दानिश ये हो रही है कि किसी की कान पे जूं नहीं रेंग रही है, सेम डिसीजन, सेम लोग, सेम चेहरे, सेम पीपल, गंदे कॉम्बिनेशन, बुरी टीम सिलेक्शन, गंदे प्लेइंग 11 अंदर खिलाना, ये सारा पाकिस्तान का मामूल बन गया है। और बहुत सारे लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पाकिस्तान टीम पे पड़ चुके हैं। राशिद भाई, ये जो आपने यूटिलाइजेशन की बात की ना, ये सिर्फ ऑन द फील्ड नहीं देखनी हमें, यूटिलाइजेशन एक प्लेयर की सीरीज के दौरान या फिर एक टैलेंटेड प्लेयर को किस तरह यूज किया जाता है उसकी भी हमें बात करनी जरूरी है। फॉर एग्जांपल हम इंडिविजुअली इसमें देखिएगा, जो यूटिलाइजेशन ऑफ बॉलर्स की बात कर रहे थे सर, हमारे कप्तान ने आज 5 बॉलर खिलाए, उससे फर्क पड़ा हमें बिल्कुल, लेकिन छठे बॉलर को यूज नहीं किया। इसका मतलब थोड़ी 5 खेलोगे तो छठा नहीं यूज होगा, सही बात है, आपको यूटिलाइज कर सकता था। भाई ये वही बात है मुकीम जी, ये वही बात है कि या तो हम बिल्कुल ही उन पे इन्हिसार कर रहे हैं और हम 4 ही बॉलर खिला रहे हैं, और फिर हम पार्ट टाइमों पे इन्हिसार कर रहे हैं और 5 खिला रहे हैं तो हम पार्ट टाइम को याद ही नहीं कर रहे हैं।
ये जब सुफियान मुकीम अच्छी बॉल कर रहे थे साथ में 2-3 ओवर खींच देते अपने, यही तो कैप्टनसी होती है कि किस तरह से करते हैं। अब तो ये वाइस कैप्टन भी है, जब T20 में कैप्टन थे वहां पे भी अपने आप को यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। ये इस ग्राउंड पे बेहतर बॉलर थे। नेपियर की अगर बात करते हैं, शॉर्ट बाउंड्री बहुत छोटी थी, ये भी छोटी थी, लेकिन थोड़ा सा हवा का दबाव होता है वहां पे, आप खुला ग्राउंड होता है ना, वहां पे बॉल खड़ी हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे छठा बॉलर यूज ही नहीं हुआ। तो ये भी चीजें मैं कितना अपनी मैनेजमेंट को बोलूं, कोचिंग अथॉरिटी है जो उनको बोलूं, ये तो कॉमन सेंस है। जहाँ पे अच्छी बॉल हो रही है, स्पिनर लगा हुआ है, वहां पे टाइम आप किल कर बचाते हो कि यार हमें 3.5 घंटे में 50 ओवर कर रहे हैं, तो 3-4 ओवर आप फौरन करा देते हो। नहीं मार रहे थे, उनको मुश्किल हुई भी थी, उन्होंने आखिर में जाने दिया पूरे 50 ओवर में। तो वहां पे ये जो कर रहे हैं ना, न्यूजीलैंड में यॉर्कर जब होती है, जब रिवर्स पूरी हो रही होती है, वरना आप शॉर्ट ऑफ लेंथ या लेंथ बॉल करते हैं, वहां पे हिट नहीं लगती इतने आराम से। इन्होंने ये शुक्र करें अब्बास आउट हो गया सुफियान मुकीम पे, वरना वो ये तो आपको बहुत लंबा क्रॉस कर जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी हम बैटिंग पे आते हैं, लेकिन बुरी परफॉर्मेंस टॉप ऑर्डर की बहुत ज्यादा। जैसे अहमद ने कहा, अब्दुल्ला शफीक फंसे हुए हैं यहाँ पे मुसलसल आउट हो रहे हैं। बाबर भी सेम ये स्क्वायर, जहाँ पे बॉल थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ हुई, ये स्क्वायर ऑन हो रहे हैं। यही तो टेक्निक का मसला है इनका। तो क्या हमें ऐसी घुटनों वाली पिचेस चाहिए अपने आप को, या थोड़ी सी बेहतर पिचेस बनानी पड़ेंगी डोमेस्टिक में, चाहे T20 हो? मतलब यही है कि हम एक टूर्नामेंट एक जगह पे 15 दिन खेल लेते हैं, तो वहां पे क्या पिच बना सकते हैं हम लोग? अभी फैसलाबाद मुल्तान में, और आप डे बाय डे टर्न एंड लो बाउंस होती गई। ऐसे नहीं होती फर्स्ट क्लास क्रिकेट या T20 क्रिकेट, या एक ही जगह पे सबको खिला दो। आपको पिच बेहतर करनी पड़ेगी। हमें मतलब ही पिचेस का आ रहा है, चाहे साउथ अफ्रीका देखें आप, चाहे यहाँ पे इवन हमारे पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में थोड़ा बाउंस था, तो वहाँ हमें प्रॉब्लम हो गई। एब्सोल्युटली हम पिछे बेहतर जरूर कर सकते हैं, बट शायद हम न्यूजीलैंड की पिचों के तो शायद कभी भी करीब ना आ पाए। दानिश, इसमें ऐड करता हूँ एक चीज, ऐड करता जो राशिद भाई की। अब देखें, ये सुफियान मुकीम या तो कभी आप खिलाते नहीं है, आप खिलाते हैं तो बेचारे उसको यंगस्टर्स की तरह यूज ही नहीं करते, फिर उसको आप इतना बड़ा बॉलर बना देते हैं कि हर मर्ज का दबाव उसको बना देते हैं। 40वें ओवर में भी वो बॉल करेगा। मैं इसी तरफ आना चाह रहा था, मैं आप ही से सवाल कर लेता हूँ। आपको इस वक्त नजर आती है सुफियान मुकीम के बगैर पाकिस्तान की प्लेइंग 11? आई अंडरस्टैंड सिर्फ 2 ही मैचेस, आज दूसरा मैच उन्होंने खेला है, 2 मैचेस में उनकी 6 विकेट्स हो गई हैं। हम बहुत ज्यादा उसको ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं, बट ही इज अ गुड बॉलर, ही इज अ गुड ऑप्शन। तो यही राशिद भाई देखें, मैंने इसको इतना देखा नहीं था। राशिद भाई यही बात करते आ रहे थे कि यार ये जबरदस्त बॉलर है, इसको यूटिलाइज करें। आप उनको खिलाते नहीं है। आज जब आपने उनको खिलाया है, तो आपने उनको जो है ना शेन वॉर्न बना दिया है कि हर मर्ज की दबाव हुई है। जहां आप फंसते हैं, आपकी कोशिश ये थी कि आप सुफियान मुकीम को ले आए, इससे आप उसका करियर भी खराब कर रहे हैं। उस दिन भी आपने उसको जो है ना मिलर के आगे आखिरी ओवर में फेंक दिया, हरफन बोला बना के। आज फिर जो है ना उसमें आपने बड़े गंदे तरीके से यूटिलाइज किया है। तो मैंने आपको पहले भी बोला, देखे कप्तान बहुत चीज होता है किसी को बनाने और बिगाड़ने के लिए। ये टीम खड़ी करनी है, इस टीम में यंगस्टर्स है, उनको डेवलप करना है। क्या रिजवान वो राइट ऑप्शन है? क्या रिजवान इसके लिए राइट चॉइस है? नथिंग अगेंस्ट हिम। मैं कहता हूँ कि 10-10 साल कप्तानी करें, बड़ी जबर बात है, लेकिन जहां पे पाकिस्तान की क्रिकेट आ गई है, क्या रिजवान उसको फॉरवर्ड लेके जा सकेंगे? इतना विजन है उनके अंदर? ये मुझे डाउट है इनकी चीज पे। उसके बाद आप देखें कि ये प्लेयर्स बैठते हैं, ये प्लेयर्स बैठ के आजकल ये बातें कर रहे हैं। हर बंदे से आप ये सवाल पूछ रहे हो कि जी पाकिस्तान के अंदर मामूल बन गया है क्रिटिसिज्म करने का। यार आपको पहले दूसरे नंबर पे टीम दी थी, वो पहले दूसरे नंबर से टीम आप 9वें नंबर पे ले आए हो, इस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहे हो, फिर भी गिले कर रहे हो कि आप पे तनकीद हो रही है। शुक्र करें कि आप पे तनकीद हो रही है, आपके बारे में कोई बात कर रहा है। नहीं तो हालात ऐसे हैं कि PSL में आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है, आपके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, आपकी जो है ना क्राउड्स फुल नहीं हो रहे हैं, आपका मैच देख के लोगों की टिकट नहीं बिक रही हैं। तो ये हालात यहाँ पे, और आप कह रहे हैं कि क्रिटिसाइज गलत कर रहे हैं। और भाई यू गेट पेड हैवीली, यू गेट पेड रियली हैवीली टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स। कोई ग्रूमिंग का देखें, बहुत ज्यादा प्लान है, खुदारा इनकी ग्रूमिंग पे काम करिए, या उनको टीवी के आगे बिठाते हैं तो इनको बताया करिए कि इन्होंने बात क्या करनी है। लोगों के दिलों के जज्बात ठेस पहुंचती है। हम जैसे लोग जिन्होंने क्रिकेट को प्यार किया हुआ, इश्क किया हुआ, जब वो इस तरह की परफॉर्मेंसेस देखते हैं बुरा लगता है।
परफॉर्मेंसेस वनडे के अंदर पहले भी बुरी आ रही थी, लेकिन जिस टीम के खिलाफ आप न्यूजीलैंड में जाके हार रहे हैं, ये उनकी थर्ड ग्रेड साइड है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप जहां भी जाते हैं, लोग अब आपको अपना कॉम्बिनेशन और नए प्ले डेवलप करने के लिए यूज करते हैं। मसला ये हो रहा है कि आप उनसे भी नहीं जीत पा रहे हैं। ये आपके जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स जिनकी hefty सैलरीज, hefty सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, पीआर कैंपेन्स के लिए एक बजट, ये सारी चीजें तब अच्छी लगती हैं जब आप ग्राउंड के अंदर परफॉर्मेंस करके देते हैं। जब आपकी परफॉर्मेंस इस तरह की है और कौम मायूस हो रही है, कौम के दिल टूट रहे हैं, तो आपको बुरा भला भी ना कहें, आप ये हक भी उनसे लेना चाहते हैं। खुदारा अपनी परफॉर्मेंसेस पे ध्यान दें, और पाकिस्तान को ये जो भंवर में इन्हीं प्लेयर्स ने पिछले 4 से 5 साल में फंसा दिया है, उसको अब निकालना भी आ गया है। नहीं तो यही लोग जिम्मेदार है, ये 6-8 का जो तोला है, यही मैनेजमेंट, यही पीसीबी, यही जिम्मेदार है पाकिस्तान की क्रिकेट की बर्बादी का। इन ऑल ऑनेस्टी चैंपियंस ट्रॉफी से लेके अब तक पाकिस्तान, हम ज़्यादा पीछे भी नहीं जाते, वैसे तो मसाइल और पीछे से शुरू हुए हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से लेके अब तक पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस रही है वो कहीं से भी काबिल तारीफ नहीं है। क्रिटिसिज्म बनती है और ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है पाकिस्तान टीम की बेहतरी के लिए। बट सिकंदर, मैं कुछ चीज़ें जल्दी बोल दूँ जल्दी से, इसलिए कि बहुत कुछ बातें हो गई हैं। कैप्टनसी की वो जो बात कर रहा है अहमद, बिल्कुल सही कह रहा है। मेरे ख्याल से नो, ही इज़ नॉट फिट फॉर द कैप्टनसी। नंबर और एक और जो ये कह रहे हैं ना, लोग बैठ के क्रिटिसाइज़ करते हैं। जितने लड़के इस वक्त बैठे हुए हैं ना टीवी पे, मैं 25 साल से ये काम कर रहा हूँ, दिस इज़ माई 25th ईयर। मैं इंडस टीवी से लेकर अब तक मेरे 25 साल हो गए हैं लाइव। ये जितने लड़के बैठे हुए हैं, हफीज़ ये मुझे फ़ोन करके कहते थे आप गलत कह रहे हैं, मेरे खिलाफ ख़त लिखे हुए थे, मैंने जवाब दिए। मैं जियो पे बैठ के कंप्लेन हुई है मेरे बारे में, आज सब बैठ के कर रहे हैं। इंशाल्लाह हारिस रऊफ भी बैठे होंगे, बाबर आजम भी बैठे होंगे और दूसरे भी बैठे होंगे, ये सब नसीम शाह का भी आ गया ना। हाँ, नसीम शाह ने भी बोला है ना कि गलत करते हैं भाई, क्रिटिसाइज करते हैं। सबसे पहले जो मैं कुछ चीज़ें बात करना चाहता हूँ, नसीम शाह क्यों नहीं खेले? ही वॉज लुकिंग फिट, हर चीज़, और अच्छी बॉलिंग की थी पहले मैच। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उसको ड्रॉप किया गया तो उसने बोला कि ये अनफिट है, नंबर 1। नंबर 2, सीक्रेट वेपन के साथ जो बेचारे के साथ जुल्म किया है वो रिजवान ने किया। ही वॉज अ विकेट कीपर, उसके फील्डिंग कराई, आपने उसको थल्ले लगा दिया, वो बेचारा गया, वो सीक्रेट वेपन सीक्रेट ही रह गया। अच्छा, अब उसके बाद आप ये देखें कि उनका टैलेंट कौन है। हे जो है उसको अभी आए हुए सिर्फ 3 महीने हुए, उसका डेब्यू नवंबर में हुआ था, उसको 3 महीने, क्या टैलेंट है आपने देखा? वो पूरी इनिंग बना के निकाल के ले गया। हमारे वाले तो स्ट्रीट क्रिकेटर्स हैं, पहले खुदा के वास्ते आप लोग क्रिकेट के जो है वो स्ट्रीट क्रिकेटर्स को मत लेके आएँ, ये टेप बॉल के क्रिकेटर्स नहीं चलेंगे। ये टेप बॉल के क्रिकेटर कोई अगर रिकॉर्ड गलती से कर गया तो नहीं चलेंगे। आप उसको देखें और अब्बास को देखें, इन दोनों ने मिलकर कितना, क्या हमारे वाला नहीं कर सकता था कि आराम आराम से खेल के निकाल के ले जाता? मुझे आज यकीन करें अफसोस हो रहा था और हमदर्दी हो रही थी कि जिस तरह रिजवान बैटिंग कर रहा था, कोई बॉल जो उसके पास से बल्ले के से लगाओ, यूं 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 नाच रहा था खड़ा हुआ, मैं हंस रहा था। मैंने क्लिप निकाला हुआ है जो उसके जो बीट हो रहा है, मैंने क्लिप निकाल के लोड भी किया, अगर आप लोग चाहें तो फेसबुक पे जाके देखें। मुझे अफसोस हो रहा था, मुझे हंसी नहीं आ रही थी, अफसोस हो रहा था कि उसकी बैटिंग इतनी थल्ले लग गई, फिर उसने उठा के मार दी तो वो आउट हो गया। आपके 7 बैट्समैन बिहाइंड द स्टंप आउट हुए, 7 बैट्समैन, पहले तो 3 ठक 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 स्लिपें लग गई। सलमान ने मारा, थर्ड मैन पे आउट हुआ, उसने मारा, कॉट बिहाइंड हो गया रिजवान ने, उसके अलावा 3 और कॉट बिहाइंड, 7 लड़के हमारे बिहाइंड द स्टंप। कोई किसी ने कोशिश नहीं की कि हे या अब्बास की तरह खड़ा। अब्बास का दूसरा मैच है, 21 साल की उम्र है, खड़ा रहा, वो खड़ा रहा, उसने पार्टनरशिप क्रिएट कर दी। क्या हम नहीं कर सकते थे? हमारे जो बड़े बड़े प्लेयर नहीं कर सकते थे? सलमान अली आगा ने गलत शॉट मारा, रिजवान का तो मैंने कह दिया, मुझे तो यकीन करें अफसोस हो रहा था उसकी बैटिंग देखकर। अगर कोई निकाल के हम दिखा सकते, इतनी उसने पैथेटिक बैटिंग की है कि मैं हैरान था, खड़ा हुआ नाच रहा था वो। और बाकियों के तो मैं क्या बोलूँ, कोई भी प्लेयर XYZ चाहे पाकिस्तान के लिए खेल रहा है या न्यूजीलैंड के लिए खेल रहा है, अगर वो इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट खेल रहा है, सर देखें, अब्बास की बात की चिक्कू भाई ने, देखें सिचुएशन पे कैसा चेंज किया अपने आप को। पहला मैच उठा के देख लें, पहला मैच यही कह रहा था, बहुत कितनी बड़ी क्वालिटी है इसकी। आज जरूरत है कि ये डेवलपमेंट की बात होती है ना, किस तरह से प्लेयर को डेवलप, वो वन वे नहीं है क्या आएगा और टांग रख के मारना शुरू हो जाएगा, नहीं, वो इसलिए नहीं लिया गया। उसको सिखाया गया है वहाँ के सिस्टम में कि सिचुएशन पे कैसे खेलना है। जब उसको जरूरत थी वो लेके चला आराम से। पार्टनरशिप मेन होती है, चाहे T20 वनडे टेस्ट, पार्टनरशिप के बगैर बैटिंग है ही नहीं। उसने अपने सेकंड मैच में दो चीजें 2 मैचेस में दिखा दी है, एग्रेशन दिखा दिया, अपने पावर प्ले हिटिंग दिखा दी। उसके बाद उसने दिखाया है कि यार सिचुएशन के मुताबिक अपने विकेट कैसे लेके चलनी है, और उसके बाद उसने स्ट्रोक्स मारना शुरू, वो तो आउट हो गया।
वरना वो ले गया था मैच को, मतलब दूसरा मिचेल हे ले गया, वो भी अब अच्छा प्लेयर निकल रहा है उनके पास। एक के बाद एक प्लेयर वो डेवलप किए जा रहे हैं, यही टूर्नामेंट होते हैं यहाँ पे डेवलप किए जाते हैं प्लेयर। और एनीवे ये सीखना चाहिए हमारी अथॉरिटीज को कि जिस तरह से वहाँ की प्लेयर डेवलपमेंट है, क्या हम इस तरह से कभी डेवलप कर सकते हैं अपने प्लेयर्स को। और प्लेयर वही है, खासतौर पे जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा है, जो सिचुएशन के हिसाब से खेल सके। अनफॉर्चुनेटली और बहुत अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि रीसेंट टाइम्स में कुछ ऐसे प्लेयर पाकिस्तान के लिए खेले हैं जिनको आप अगर 4 ओवर्स क्रीज पर रुकने को कह दे तो उनके लिए दर्द सर बन जाएगा वो विकेट पर रुकना, बिकॉज वो सिर्फ एक स्टाइल ऑफ प्ले के साथ खेलते हैं।